नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेल के रिगार्डिंग एक नया कंसेप्ट समझाने के लिए आया हूं। रिसेंटली अभी 2024 के अंदर अभी जुलाई के महीने के अंदर गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा एक यहाँ पे मामला सामने आया और गुजरात हाईकोर्ट ने एक यूनिक बेल के रिगार्डिंग अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मुझे लगता है कि हर एक वकील को ये बात के बारे में पता होना चाहिए, हर एक लॉ स्टूडेंट को और हर एक जुडिशियरी एस्पिरेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा, उससे पहले आप एक बारी केस के नाम देख लीजिए। केस का नाम क्या है? केस का नाम है कदर शाह, लतीफ शाह एंड सैयद थ्रू जमील शाह, कदर शाह सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर 2024। और अपना गुजरात हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। ठीक है जी, ये अपना जजमेंट मैंने आपको बताया 2024 का अपना जजमेंट है। यहाँ पे डेट ऑफ जजमेंट भी लिखी होगी, 19 तारीख के करीब का ये जजमेंट है। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 19 तारीख के करीब का ये जजमेंट है। तो इसमें मुद्दे की बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, 19 तारीख 19/7/2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको मुद्दे की बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्या कहानी हुई थी। सबसे पहली बात, अगर कोई भी एक्यूज पर्सन होता है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको हम एक्यूज पर्सन बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मान लेते ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, कि ए नाम के व्यक्ति ने फला फला ऑफेंसेस करे हैं। ठीक है, अब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस वाले चार्जशीट बनाएंगे। चार्जशीट बनाने के बाद चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मैजिस्ट्रेट साहब अपना कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब अपना कॉग्निजेंस लेंगे। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद में अपना मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में मैजिस्ट्रेट को लगा, अरे यार शायद इसने अपराध किया होगा, ए नाम के व्यक्ति ने, हमें लगता है कि अपराध किया होगा। तो मैजिस्ट्रेट फिर क्या कर देते हैं? फिर अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। मैंने बहुत सिंपल तरह से आपको एक चीज समझाने की कोशिश करी है। अब जब तक ट्रायल चल रहा है, ये ए नाम का व्यक्ति कहां रहेगा? जेल में रहेगा। ठीक है, अब जब तक इंक्वायरी चल रही है, जब तक ट्रायल अपना पेंडिंग में है, इन द मीन टाइम क्या ए नाम का व्यक्ति यहां पे रेगुलर बेल ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो रेगुलर बेल अगर मैं बात करूं सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में मैं बात करूंगा, क्योंकि इस जजमेंट के अंदर ना सीआरपीसी के तहत ही अपना बेल ग्रांट करवाई थी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तरफ इसलिए मैं यहां पे इंफोसाइज नहीं कर रहा। बट याद रखना, रेगुलर बेल का मैं अगर यहां पे बात करूं 439 की, सेक्शन नंबर 439, ये सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं, तो ये अगर मेरे को रेगुलर बेल 439 वाली अगर मेरे को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर एप्लीकेशन मूव करनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ये होमवर्क भी आपका, और आपका एक विजिलेंट आप कितने हो ये भी मेरे को देखना है, कि अगर मेरे को 439 वाली एप्लीकेशन मैं अगर हाई कोर्ट में लगाऊंगा अपना, या कोर्ट ऑफ सेशन में लगाऊंगा बेल ग्रांट करने के लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ना 439 वाली एप्लीकेशन कहां पे लगेगी? ठीक है, और कौन से सेक्शन में लगेगी? जल्दी बताइएगा। तो यहां पे ए नाम के व्यक्ति ने अपना कंसर्न कोर्ट के पास आके अपना रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई। कंसर्न कोर्ट ने यहां पे बेल एप्लीकेशन ग्रांट कर दी कि जा सिमरन जा अपनी जी ले जिंदगी, यानी ए नाम के व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दी कि जाओ सिमरन जाओ, हम तुम्हारे को तथास्तु बोलते हैं, यानी कि बेल ग्रांट करते हैं। चलो जी ठीक है। अब यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपना बेल ग्रांट करी है, तो जो मैजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट थी, वहां पे उन्होंने कंडीशन इंपोज करी कि देखो ए नाम के व्यक्ति, हमें लगता है कि तुम जो है कहीं ना कुछ गपला करोगे, हमें लगता है कि तुम कहीं छोड़ भाग ना जाओ, जुरिडिक्शन से बाहर ना चले जाओ, भाग ना जाओ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कंसर्न जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट थी, उन्होंने कंडीशन इंपोज कर दी कि हम बेटा तेरे को ये बेल ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन तेरे को हर दिन या हर हफ्ते या हर 4 दिन के बाद या हर हफ्ते, एज द केस में भी, यहां पे आपको पुलिस थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर अपीयर होके हाजिरी अपनी लगानी पड़ेगी। पुलिस थाने में आके आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस ग्राउंड पे ए नाम के व्यक्ति को ग्रांट करी। ए नाम के व्यक्ति ने कहा, हाँ जी जज साहब मैं आता रहूंगा, हाँ जी जज साहब मैं हाजिरी देता रहूंगा, और अपना कोर्ट के अंदर हाजिरी देके हुए मैं ये अपना एश्योरेंस देता हूं, आप मुझे बेल दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तो मैं अगर ये कंडीशन पालन करते रहोगे तो हम बेल दे देंगे। ठीक है, अब एक दिन अब ए नाम का व्यक्ति अपना आता रहा, पुलिस थाने में हाजिरी देते हुए आता रहा, और अपना बेल उसकी चलती रही। लेकिन एक दिन की बात है, ए नाम का व्यक्ति जो है उसको अपने किसी की डेथ हो गई थी। ठीक है, जिसको हम लास्ट राइट बोलते हैं, जिसकी जैसे डेथ हो जाती है तो घर में जाते हैं ना। ठीक है, तो वहां पे ए नाम के व्यक्ति को वहां पे एक दिन जाना था। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मंडे का टाइम पीरियड फिक्स था। जैसे एग्जांपल में बात करूं, हर मंडे ए नाम के व्यक्ति को पुलिस थाने में जाके हाजिरी देने जाना पड़ेगा, ये डे फिक्स है। ठीक है, तो मंडे को एक दिन ए नाम के व्यक्ति को मंडे को थाने जाना था, लेकिन मंडे वो थाने जा नहीं पाया। क्यों? अपना हाजिरी देने के लिए। तो क्योंकि उसको एक दूसरे फंक्शन में जाना था, और जो कि वो बहुत अर्जेंट था। ठीक है,
तो ए नाम का व्यक्ति मंडे ना जाके थाने में ट्यूसडे चला गया। मैं आपको बस ये एक सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है। आप पूरे फैक्ट्स पढ़ने के बाद में ना, आपको पूरे फैक्ट्स पढ़ने के बाद यही कहानी नजर आएगी। ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, जजमेंट की कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको यही मिलेगी। तो ए नाम का व्यक्ति मंडे ना जाके ट्यूसडे चला गया। पुलिस वाले ने कहा नहीं सॉरी, हम जो है आपको अलाउ नहीं करेंगे। जब आपको बोला गया है कि आप हर मंडे आओगे, आप मंडे क्यों नहीं आए, आप ट्यूसडे क्यों आ रहे हो? क्यों? और आपका जो टाइम मंडे तक का था वो टाइम लैप्स हो चुका है, वो टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आपको ट्यूसडे के ऊपर एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। और इतनी देर में पुलिस वाले ने क्या करा, अपोज कर दिया। मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, जिस कोर्ट ने अपना बेल ग्रांट करी थी, वहीं तो कैंसिलेशन ऑफ बेल का भी जो प्रोविजन होता है आप वहीं तो लगाओगे ना, जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है। कैंसिलेशन ऑफ बेल भी वहीं लगती है, सेक्शन 439 क्लॉज 2 के अंदर हमारे ग्राउंड्स बता रखे हैं, ठीक है। तो पुलिस वाले ने यहां पे इस ग्राउंड के आधार पे यहां पे कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए अपना वो लगा दिया, एप्लीकेशन लगा दी कि जैसा आपने हर मंडे के लिए आने के लिए बोला था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखना ये कहानी में मंडे ट्यूसडे नहीं है, ये मेरा इम्प्रोवाइज करके आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि एक्चुअल में इस जजमेंट में हमारे को क्या बोला गया है। कि लाइफ में आपके साथ अगर सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब आप अपने कोई क्लाइंट को डील कर रहे होंगे, तब ये काम आपके जजमेंट आपके काम आएगा, तब ये कहानी आपके काम आएगी। या एग्जाम के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी आंसर राइटिंग में, तब वो आंसर राइटिंग में केस लॉ आपके काम आएगा। ये सिचुएशन, ये जो मैंने ऊपर रेड पेन से रेड कलर से लिखा हुआ ये चीज तब आपके काम आएगी, ठीक है। तो मुद्दे की बात, तो पुलिस वाले ने यहां पे वाली कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा के कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी, कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी, ठीक है। कि सॉरी ए नाम के व्यक्ति तुम जेल में अच्छे थे, जब तुम्हारे को मंडे बोला गया था तो मंडे नहीं आए और तुम ट्यूसडे आ रहे हो। पुलिस वाले ने कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है जी, बेल कैंसिल हो गई। अब यहां पे बोला गया कि आप 1 लाख रुपए का कुछ बॉन्ड भी भरो, ठीक है। ये सब बातें हुई। अब इतनी देर में ए नाम के व्यक्ति ने रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी, सेक्शन नंबर 401 हो गया अपना सीआरपीसी का, ठीक है। रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी। अब रिवीजन पिटीशन का फाइल होती है ऑब्वियसली हाई कोर्ट के अंदर होती है, ठीक है, 397 एंड 401 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर। तो रिवीजन पिटीशन अपना हाई कोर्ट में फाइल होती है, तो हाई कोर्ट में अपना गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, हम यहाँ पे केस पढ़ रहे हैं। अब गुजरात हाई कोर्ट के साहब के सामने ये सारी सिचुएशन समझाई है, ये सारी बातें समझाई ए नाम के व्यक्ति ने। देन फाइनली हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास करा अपना, हाई कोर्ट साहब ने बोला बेल कंडीशन रिक्वायरिंग एक्यूज्ड टू अपीयर इन पुलिस स्टेशन में लीड्स टू ह्यूमन राइट्स अब्यूज, गिव स्कोप ऑफ फॉल्स एलिगेशन। यहां पे अपना गुजरात हाई कोर्ट ने एक बात को यहां पे क्लैरिफाई करा कि अगर जो कोर्ट लोग हैं, अगर कोर्ट लोग अपनी ऐसी कंडीशंस लगाएंगे कि आपको हम बेल जब ही देंगे जब आप कोर्ट पुलिस थाने में अपना हाजिरी देते रहोगे। तो दूसरी बात, भाई पुलिस वाला तो झूठ भी बोल सकता है कि जैसा ये तो टाइम पे आया ही नहीं, इसको मंडे बोला गया था तो ट्यूसडे आया। अब इस बात को प्रूव करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, पुलिस वाले कह देंगे सर जज साहब सीसीटीवी फुटेज उस दिन चल नहीं रहा था, ठीक है। या फिर बंदा आया अपना सिग्नेचर करने के लिए, बंदा सिग्नेचर करके चला भी गया, लेकिन पुलिस वाले ने पेज ही फाड़ दिया, पुलिस वाले ने पेज ही फाड़ दिया अपनी खुंदस निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी जैसा इसकी बेल कैंसिल करी जाए। अब इस केस में कोई सबूत मिलेगा ही नहीं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज कैमरा पुलिस थाने में चल नहीं रहा है, पुलिस वाले के पास परफेक्ट बहाना रहेगा। ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं काम कर रही थी, उस टाइम मौसम खराब था, उस टाइम लाइट चली गई थी। तो ऐसे केस में, और यहाँ पे ऐसे जब एक बंदे को यहाँ पे बेल मिल चुकी है, उस केस में आप उसको बार बार पुलिस थाने में बुलाओगे तो ये उस चीज का अपना उस इंसान का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी है। एक तरह से ह्यूमन राइट को आप एब्यूज करने की कंडीशन के लिए यहाँ पे दिलासा दे रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे बोला कि यहाँ पे फॉल्स एलिगेशन लगाने के बहुत ज्यादा अपने अनुमान लगाए जा सकते हैं। पुलिस वाले कुछ भी अपनी कहानी बना सकते हैं, सामने वाली पार्टी अपनी कोई ना कोई कहानी बना सकते हैं। दोनों को अगर प्रूव करने के लिए बोला जाएगा तो वहां पे सीसीटीवी फुटेज का यहाँ पे अच्छे से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइम पे इसको इस्तेमाल अवेलेबिलिटी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है पुलिस वालों के द्वारा भी। तो यहाँ पे ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को बोलते हुए कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट आपने जो ये कंडीशन लगाई थी ना, तो ये अपनी क्या थी, इलीगल थी। मैं आपको पेज नंबर इसका 6 पढ़ोगे ना, इस जजमेंट का पेज नंबर 6 पढ़ोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको लगे सर आप तो हमारे को पागल बना रहे हो, आपको तो आपने जजमेंट पढ़ा नहीं है और आप तो बस ऐसी नहीं। भाई ऐसी बात नहीं है, मेरे को हर एक पेज नंबर याद है, जो मैंने आपको बात बोली है ना कि जजमेंट में कौन से पेज नंबर पे। तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट थे उन्होंने बोला कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट आपने जो कंडीशंस लगाई हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए, वो क्या है, अनजस्ट है, इम्प्रॉपर है, इलीगल है। तो जो एक बारी बेल ग्रांट हो चुकी है, बेल वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी कैंसिल्ड मैकेनिकली व्हाइल
द ट्रायल कोर्ट was required to verify the report of the investigating officer and could have been dwelled further into the details and should not have been believed the report of the investigator. इसका मतलब यही है कि बस एक बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बस इतना सा बोल दिया कि साहब इसको मंडे बुलाया था और ये मंडे नहीं आया, ट्यूसडे आया। क्या आपने गहराई बात सुनी कि आखिर में ए नाम का व्यक्ति जानबूझ के मंडे नहीं आया या उसके पीछे का कोई रीजन था, और डिलीजेंटली ए नाम का व्यक्ति ट्यूसडे उसी टाइम हाजिर तो हुआ था ना। बट आपने एक तरफ की कहानी सुनी आईओ की, लेकिन दूसरी तरफ के लिए आपने कहानी नहीं सुनी। तो इसीलिए एक बार जो बेल ग्रांट हो चुकी है वो मैकेनिकली कैंसिल नहीं हो पाएगी कि भाई साहब आपको तो मंडे बुलाया था, आप मंडे नहीं आए, ट्यूसडे आए हो। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करा जाएगा। तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट की कोर्ट आपके द्वारा जो बेल कैंसिल करी गई है ये अनजस्ट है, इम्प्रॉपर है और इलीगल है। और आपने जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड का जो आपने वो बोला है भरने के लिए, उसको भी यहाँ पे हम जो ए नाम का व्यक्ति था हमारे केस में अक्यूज्ड, हम बोलते हैं इसको रिटर्न करे जाए। ठीक है जी, समझ में आ गई कहानी। तो मद्रास ये गुजरात हाईकोर्ट ने एक बात ये भी क्लैरिफाई करी जो मैंने आपको बताया कि बेल कंडीशन अगर एक्यूज को अपीयर होने के लिए पुलिस स्टेशन में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी तभी हम आपको बेल देंगे। तो ऐसी कोई कंडीशन लगा रहे हो तो ये ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो सकता है। और यहाँ पे जो है फॉल्स एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लग पाएंगे कि पुलिस ने ऐसा करा, वो कहेंगे उसने ऐसा करा, तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता रहेगा। और इससे क्या होगा ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग होगी। जहां मुद्दा ए नाम के व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखी है वो मुद्दा हम भूल जाएंगे, अब ये वाली लड़ाई चालू हो जाएगी, पुलिस ने मुझे ऐसा कहा, वो कहेगा उसने मुझे ऐसा कहा, तो इस बात की लड़ाई चालू हो जाएगी। बट हमारे को मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग थोड़ी ना करनी है, हमें तो ये देखना है कि एक्चुअल में एफआईआर जो दर्ज हुई है ए नाम के व्यक्ति को कन्विक्ट करा जाए या ना करा जाए, वो मामला कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, केस बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला अपना सुनाया है। आई होप आपको मेरे द्वारा जो बताया हुआ जजमेंट है वो समझ में आया होगा। इस जजमेंट की कॉपी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। और डिटेल में मैंने जो आपको बताई है, भले ही दोबारा वीडियो एक बार ही देख लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप जुडिशरी की तैयारी करते हो तो मैं अपने जुडिशरी के बैचेस रन करता हूं। जैसे अभी हमारा फैमिली लॉ का एक बैच चल रहा है जो कंप्लीट होने वाला है, बट आप लोग रिकॉर्डेड में सारी की सारी हिंदू लॉ की क्लासेस, सारी की सारी मुस्लिम लॉ की क्लासेस, उसमें सारी क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। हमने एक लेटेस्ट बैच चालू करा है जिसका पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। 15 जुलाई 6 बजे से डेली क्लासेस हो रही हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब आपको लगता है यार मेरे को ना थोड़ा डेमो क्लासेस देखनी है, तो मेरा चैनल है SLG लॉ क्लासेस के नाम से, आप लोग वहां पे जाइए। डेमो क्लास 1 टीपीए की, डेमो क्लास 2 टीपीए की, डेमो क्लास 3 टीपीए की, और भी कोई सब्जेक्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बैच अगर आपको लेना है तो अभी तो रिकॉर्डेड मिलेंगी, तो उसके डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, डेमो क्लास 3 सारे सब्जेक्ट्स की मैंने अपलोड करके रखी हुई है उसी यूट्यूब चैनल पे। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो पहले वहां पे जाके देखो, सेटिस्फाई होते हो तब आपको बैच लगता है ज्वाइन करने के लिए, तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल होंगे। और दूसरी बात, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और आपको क्या यूनिक पॉइंट लगा ये सारी की सारी कहानी में, और वो मुझे बताइएगा। साथ में जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, उसका जवाब नए कानून के अंदर ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसी से चीजें याद होंगी नए कानून की, इसी से नए नए सेक्शंस हम लोगों को याद होंगे। तो मेरा और आपका दोनों का साथ हम एफर्ट डालेंगे ना, तभी हमारे को नए कानून के अंदर सेक्शंस, प्रोविजंस याद हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।